हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है प्रहलाद की तत्व जिज्ञासा, महर्षि अजगर और दैत्य ऋषि का संवाद। दैत्य ऋषि प्रहलाद बड़े ही तत्व जिज्ञासु थे। उनकी सभा में विद्वानों का खासा संग्रह था। इसके सिवा समय समय पर वे स्वयं भी ऋषियों के आश्रमों में जाकर तत्व उपदेश सुनते और अपनी शंकाओं का निराकरण कराते थे। साधु संग स्वाभाविक ही उन्हें बहुत प्रिय था। एक दिन दैत्य ऋषि प्रहलाद कुछ तत्वोपदेश सुनने के उद्देश्य से तपोभूमि की ओर जा रहे थे कि मार्ग में ही महर्षि अजगर मिल गए। महर्षि अजगर को देख दैत्य ऋषि वहीं ठहर गए और सादर प्रणाम कर उनसे पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आपको देखने से मालूम होता है कि आप तपोनिष्ठ योग्य विद्वान हैं, विषय वासनाओं से रहित एवं स्वस्थ हैं। आप दम्बादी विकारों से मुक्त, शुद्ध और दयावान हैं, इंद्रियों को जीतने वाले हैं, किसी कार्य का आरंभ करना उचित नहीं समझते, आप किसी में भी दोष नहीं देखते, आप सत्यवक्ता, मृदुभाषी और प्रतिभावान हैं, पूर्व पक्ष तथा उत्तर पक्ष को भली भांति समझने वाले बड़े मेधावी और तत्ववेत्ता विद्वान हैं। भगवान, इन सब गुणों के होते हुए भी आप बालकों के समान चारों ओर क्यों घूमते फिरते हैं? हम देखते हैं कि आपको न तो किसी वस्तु के लाभ की इच्छा है और न किसी वस्तु के प्राप्त होने पर आप असंतुष्ट ही होते हैं। सभी विषयों से सदा तृप्त की भांति रहते हैं, किसी विषय की कभी अवज्ञा नहीं करते। काम, क्रोध आदि विकारों के प्रबल वेग लोगों के चित्त को हरण कर रहे हैं, परंतु आप विरक्त के सदृश धर्म, अर्थ और काम युक्त कार्यों में भी निर्विकार चित्त प्रतीत होते हैं। यह क्या बात है तपोधन? आप धर्म और अर्थ का अनुष्ठान नहीं करते और कार्य में भी प्रवृत्त नहीं होते और रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि इंद्रिय विषयों का अनादर करके कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि का अभिमान भी नहीं रखते, प्रत्युत साक्षी के सदृश विचरण कर रहे हैं। इसका क्या रहस्य है? त्याग मूर्ति ब्राह्मण, यह आपका कैसा तत्व दर्शन है, कैसी वृत्ति है, कैसा शास्त्र ज्ञान है और यह किस प्रकार का धर्मानुष्ठान है? यदि आप उचित समझें तो इन प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। दैत्य ऋषि प्रहलाद की जिज्ञासा देखकर महर्षि अजगर ने उनके प्रश्नों के उत्तर में बड़े ही मधुर वचनों से कहा, हे दैत्य ऋषि प्रहलाद, आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं और ज्ञानियों की संगति करने वाले हैं। फिर भी आपको मेरी वृत्ति देखकर जो अचरज हुआ, इसमें कोई अचरज की बात नहीं। राजकाज का संबंध ही ऐसा होता है। इसके द्वारा यथार्थ ज्ञान के प्रकाश में कुछ धुंधलापन सा आ जाया करता है। प्रहलाद, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। कारण रहित चित्त, अचित्त से युक्त अद्वितीय परम ब्रह्म परम पुरुष से संसार की उत्पत्ति, ह्रास एवं नाश के विषय की आलोचना विद्वान लोग किया करते हैं, किंतु मैं इनकी आलोचना करके ही हर्षित तथा दुखी नहीं होता। स्वभाव के कारण वर्तमान प्रवृत्तियों और स्वभाव में रत सारे संसार को समझना चाहिए। मैं इसी सिद्धांत को मानकर ब्रह्मलोक की प्राप्ति से भी प्रसन्न नहीं होता। हे प्रहलाद, जिन प्राणियों का विनाश निश्चित है, उन वियोग परायण प्राणियों के संयोग और विनाश को विचार की दृष्टि से देखिए। इस प्रकार के किसी भी विषय में मैं मन नहीं लगाता। जो लोग सगुण पदार्थों को नाशवान समझते हैं और जगत की उत्पत्ति तथा उसके लय के तत्व को जानते हैं, उनके लिए संसार में कोई कार्य अवशेष नहीं। हे दैत्यराज, मैं यह देखता हूँ कि समुद्र के बीच बड़े छोटे शरीर वाले सभी जलचर जीवों को पर्याय क्रम से नाश हो रहा है और स्थावर जंगम सभी प्रकार के जीव स्पष्ट रूप से मृत्यु के मुख में पतित होते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रत्युत आकाशचारी पक्षियों की भी यथा समय मृत्यु होती है। आकाश में घूमने वाले छोटे बड़े तारे भी गिरते और नष्ट होते दिख पड़ते हैं। इसी प्रकार संसार के सभी प्राणियों को मृत्यु के वश में होते देखकर मैं ब्रह्मनिष्ठ और कृतकृत्य होकर सुख की नींद सोता हूँ। मैं कभी अनायास प्राप्त हुए उत्तम अन्न का भोजन करता हूँ तो कभी कई दिन तक बिना कुछ खाए पिए ही रह जाता हूँ।
कभी लोग मुझे बहुत सा अन्न दे देते हैं, कभी थोड़ा भोजन कराते हैं और कभी कभी तो भोजन के लिए कुछ भी नहीं मिलता। मैं कभी चावलों के कणों और किनकों को खाकर रह जाता हूँ, कभी नाना प्रकार के फल भोजन करता हूँ तो कभी विविध प्रकार के पकवानों को खाया करता हूँ। मैं कभी सुंदर पलंग पर, कभी पृथ्वी पर, कभी महल में, सुंदर मसहरी में और कभी वन की तृणपूरित भूमि में सोया करता हूँ। मैं कभी बड़े सुंदर वस्त्रों को पहनता हूँ, कभी सन सूत के बने कपड़े और कभी रेशमी वस्त्रों को धारण करता हूँ तो कभी मृगछाला ही ओढ़े रहता हूँ, कभी बहुमूल्य रत्न जड़ी पोशाक पहनता हूँ। मैं न तो यदृच्छा से प्राप्त धर्मयुक्त वस्तुओं में अनास्था रखता हूँ और न सर्वथा अभाव में उनके लिए मेरे मन में कोई लालसा ही उत्पन्न होती है। हे प्रहलाद, इस प्रकार मैं पवित्र भाव से स्थिरता युक्त मरण विरोधी कल्याणकारी शोकहीन और अनुपम अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। हे राजन, संसार के अज्ञानी लोगों के लिए यह इस अजगर व्रत के आचरण की बात तो दूर रही, वे इसका तत्व भी नहीं समझते। हे प्रहलाद, मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि मानव जीवन के लिए सबसे सरल और सबसे उत्तम यह अजगर व्रत ब्रह्म प्राप्ति का प्रधान उपाय है। मैं अविचल बुद्धि रहकर अपने धर्म से कभी च्युत न होकर एवं पूर्वापर की सभी बातों को जान परिमित भाव से अपनी जीविका का निर्वाह करता हुआ राग द्वेष आदि से रहित, निर्भय, निर्लोभ और मोहहीन होकर अंतःकरण की पवित्रता के साथ इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ, जिसमें भक्ष्य, भोज्य और पेय विषयों का कोई नियम नहीं। अदृष्ट के परिणाम के कारण देश और काल की व्यवस्था नहीं है। साधारण पुरुष जिसके आचरण करने में असमर्थ है, उस हृदय सुखदायक अजगर व्रत का पवित्र भाव से मैं आचरण करता हूँ। मैं अमुक धन और अमुक ऐश्वर्य प्राप्त करूँगा। इस तरह की तृष्णा वाले लोभी को जब धन नहीं मिलता तब उसको महान दुख होता है। इस तत्व को बुद्धि की निपुणता के साथ आलोचना करके मैं पवित्र भाव से इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। दीन पुरुष अपनी दरिद्रतावश अच्छे और बुरे सभी लोगों के निकट धन के निमित्त हाथ फैलाते हैं, फिर भी अपने मनोरथ को नहीं प्राप्त होते। संसार की यह दशा देखकर मैं उपशम की अभिलाषा से चित्त को जीतकर इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मैंने यह सुना है कि अजगर नामक जाति का सर्प सदा यों ही पड़ा रहता है तथा यदृच्छा से उपस्थित फल का भोग किया करता है। यह सुनकर राग, भय, मोह और अभिमान से रहित, धृति, मति और बुद्धि से युक्त एवं प्रशांत होकर मैं पवित्र भाव से इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मेरे सोने और भोजन करने का कोई नियम नहीं। मैं स्वभाव से ही दम, नियम, सत्य, व्रत और शौच का पालन करता हूँ। फल संचय से रहित आनंदित होकर इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। हे राजन, कामनाओं के विषय धन, स्त्री, पुत्र आदि के निबंधन का परिणाम दुख का कारण है, परंतु विषय रहित प्राणियों के लिए समस्त दुख स्वयं ही परांगमुख रहते हैं। इस कारण मैं ज्ञान लाभ करके अंतःकरण की तृष्णा और स्थिरता को देखकर उसे संतुष्ट और स्थिर करने के लिए पवित्र भाव से इस आत्मनिष्ठ अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मैं वचन, मन और अंतःकरण का अनुरोध न करता हुआ सर्वप्रिय सुख की दुर्लभता और अनित्यता को देखते हुए पवित्र भाव से इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। हे राजन, बुद्धिमान कवियों और विद्वानों ने अपनी कीर्ति को प्रसिद्ध करते हुए निज मत और पर मत के उपादन में यह शास्त्र ऐसा कहता है, यह शास्त्र ऐसा कहता है, इस प्रकार अनेक तर्क वितर्क की बहुलता के सहित आत्म तत्व के विषय का वर्णन किया है, किंतु मूर्ख मनुष्य उस प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से प्रसिद्ध तर्क के द्वारा न जानने योग्य आत्म तत्व को जानने में समर्थ नहीं होते। अतएव मैं अज्ञान आदि विकारों के नाश करने वाले और अनंत दोषों के निवारण करने वाले तत्व ज्ञान के द्वारा आलोचना करके सभी दोषों और सभी विषयों की तृष्णा को त्याग कर संसारी मनुष्यों के बीच
बालकों के समान निरअभिमान हो विचरण किया करता हूँ। यह कोई अचरज की बात नहीं। महर्षि अजगर के उपदेश पूर्ण वचनों को सुन दैत्य ऋषि प्रहलाद बहुत ही संतुष्ट हुए। महर्षि अजगर इतनी बातें कहकर तपोवन की ओर चल दिए। जाते समय दैत्य ऋषि प्रहलाद ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने उदासीन भाव से ही आशीर्वाद दिया। महर्षि के चले जाने पर प्रहलाद जी भी अपनी राजधानी को गए और उनके उपदेशों के अनुसार विरक्त भाव से शासन तथा कालक्षेप करने लगे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।